एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, फ्री रेडिकल वाला पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। अभी आखिरी पार्ट एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बस कुछ ही बातचीत मुझे तुम्हें कहनी है। वो ये है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था। ठीक है, उसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसीलिए कहा क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप थी उसमें फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो आप लोगों की स्टेप नंबर 1 रहेगी, उस स्टेप नंबर 1 में कौन ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और जो स्टेप नंबर 2 रहेगी, उस स्टेप नंबर 2 में फिर कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब बेसिकली ऐड दोनों को ही होना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ऐड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल ही होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐड आपका न्यूक्लियोफाइल ही होता है। ऐड दोनों ही होते हैं, बट पहले कौन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके रिएक्शन का नाम रखा जाता है। अगर पहले ऐड इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है देन इट इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले ऐड अगर एक न्यूक्लियोफाइल हो रहा है देन इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात ऐसी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोइंग सबस्ट्रेट आपको शो करेंगे। जैसे अल्कीन्स के जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो अल्कीन्स के चैप्टर में आपको ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, अल्कीन्स के या फिर अल्काइंस के, है ना, उनमें आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। सेकेंड चीज़, जब आप पढ़ाई करते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स की, स्पेशली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वालों की, तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत देखने को मिलती है। तीसरी बार जब आप पढ़ाई करते हो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की और उसमें भी साइनाइड वाले लोगों की, दैट इज नाइट्राइल्स, उनमें भी तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी एनए रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बराबर। ठीक है, अब दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्योंकि सबस्ट्रेट के पहली स्टेप में कौन ऐड हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ आ रही है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ आकर खुद को बोलो क्या करवा रही है, ऐड करवा रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब जो इनकमिंग स्पीशीज़ है वो इनकमिंग स्पीशीज़ बोलो कैसी है, इनकमिंग स्पीशीज़ एक न्यूक्लियोफाइल है, एक रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ एक सबस्ट्रेट को अप्रोच करती है तो वो सबस्ट्रेट से क्या एक्सपेक्ट करेगी कि सबस्ट्रेट भी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ, केमिस्ट्री में मत जाओ, भूल जाओ केमिस्ट्री नामक कोई चीज़ भी होती है, नॉर्मल कॉमन सेंस। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जब किसी सबस्ट्रेट को अप्रोच करे तो जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्योंकि अगर सबस्ट्रेट भी इलेक्ट्रॉन रिच रहा तो थोड़े से नहीं लगता इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सबस्ट्रेट है आपके पास, जैसे अल्कीन, अल्काइन, कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्राइन, इन सबस्ट्रेट के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, अगर वहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मान लेते हैं आपके सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है,
तो वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे ताकि जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो अंदर न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो उसकी ईज को, उसकी एंट्री को और आसान बनाएंगे, बराबर। या फिर मान लेते हैं पहले से अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं भी होता, ठीक है, मान लेते हैं पहले से अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं भी होता तो भी इन दैट केस वो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम तो यही होता है ना, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना। वो वहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, जिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इनकमिंग में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट स्टेप में, फैसिलिएट्स न्यूक्लियोफाइल, उस न्यूक्लियोफाइल की इनकमिंग को बोलो क्या किया जाएगा, बहुत ही फैसिलिएट किया जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी मैकेनिज्म आगे फ्यूचर में पढ़ते हो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू हो रही है, ठीक है, फ्यूचर में जब आप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ोगे तो कोई भी रिएक्शन अगर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के वाया हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस में हमेशा उनका जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, यानी कि ऐसे ग्रुप जो -I या फिर -M वाला इफेक्ट शो करते हैं उन पे। क्यों? क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो न्यूक्लियोफाइल को और प्रेरित करेगा, ठीक है, वो प्रेरित करेगा कि अरे वाह वहाँ पे तो कम पॉजिटिव चार्ज है तो चलो मैं वहाँ जाके अपना अटैक करवाता हूँ, है ना। निगेटिव की इच्छा क्या होगी भाई, यही होगी ना निगेटिव की इच्छा कि उसको अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव मिले, बस। तो इसीलिए वो पॉजिटिव जहाँ जितना ज़्यादा उसको पॉजिटिव देखने को मिलेगा वो वहाँ जाएगा। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास है एक अल्डिहाइड और मान लेते हैं आपके पास है कीटोन, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एवरीबॉडी नो। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड की दुनिया में अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रही हूँ, बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, किसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो कीटोन है उसके तो दोनों तरफ कार्बन की चेन होंगी, कार्बन की चेन +I इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन देती है और कई केसेस में हाइपर कंजुगेशन से भी देती है ना। तो इसका मतलब वहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। बट अगर मैं बात करूँ अल्डिहाइड्स के केस में, तो अल्डिहाइड के केस में एक तरफ क्या होता है, आप लोगों का हाइड्रोजन होता है, तो मतलब एक तरफ से कम से कम कुछ तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रमोट नहीं करेगा बल्कि डी प्रमोट करेगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको कहाँ दिखता है, फॉर्मल्डिहाइड में, उसके बाद किस में दिखता है, अल्डिहाइड्स में, और उसके बाद आपको किस में देखने को मिलता है, कीटोन्स में, क्योंकि कीटोन्स में दोनों तरफ से ही क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। कीटोन्स के बाद नंबर आता है एनहाइड्राइड्स का, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा ये वाला ऑर्डर, ठीक है। एनहाइड्राइड्स के बाद नंबर आता है किसका, एस्टर का, उसके बाद नंबर आता है साइनाइड वाले ग्रुप का, उसके बाद नंबर आता है NO2 वाले ग्रुप का, ठीक है। ये ऑर्डर फॉलो होता है, यानी कि अगर इन सबको मौका दिया जाए कि आप में से देखते हैं कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस रेट से करवाता है, तो सबसे ज़्यादा रेट फॉर्मल्डिहाइड की होगी एंड सबसे लीस्ट NO2 वाले कंपाउंड्स की होगी, ठीक है, NO2 वाले कंपाउंड्स की होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाइट्राइल्स जैसे लोग या सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड जैसे लोग ही आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, नहीं, जितने भी आपके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो पोलर हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, लाइक पोलर है, तो ऐसे सभी लोग आपको क्या देते हुए देखने को मिलेंगे, पोलर फंक्शनल ग्रुप्स आपको क्या देखते हुए मिलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हुए मिलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। डन, ये आगे जाकर तुम लोगों को और डिटेल में पढ़ना है। खैर इस पर अभी हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, अमाइड्स भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा फिर बराबर, तो ऐसे केस में सिर्फ आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देंगे ऐसा नहीं होता, ठीक है, और भी हो सकते हैं भाई, और भी बहुत सारे, तो वो धीरे 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 तुम वाली चीज़ देखोगे। बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छा नहीं लगता उसको। अब एक बार जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। जनरल मैकेनिज्म, इस जनरल मैकेनिज्म को मैं 2 एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगी। पहला एग्जांपल मैं लूँगी अल्कीन का। अगर एक स्टूडेंट अल्कीन के रिस्पेक्ट में सीख सकता है तो अल्काइंस के रिस्पेक्ट में भी बहुत आसानी से सीख जाएगा। और एक बार एग्जांपल लेकर हम सिखाएंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिस्पेक्ट में, जनरल अल्डिहाइड और एक जनरल कीटोन लेकर। चलो, तो पहले जनरल मैकेनिज्म से सीखते हैं अल्कीन के रिस्पेक्ट में कि आखिर ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। अगर आपके पास एक अल्कीन है और अल्कीन में अगर आप लोगों को कहा जाए कि करके दिखाओ किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे, तो कैसे करोगे फिर? तो एक अल्कीन कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से यू हैव एन अल्कीन, ये इस तरीके से एक अल्कीन है। इस अल्कीन को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है। देखो, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ खुद को कहाँ लेकर जाना चाहेगी? तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ खुद को कहाँ लेकर जाना चाहेगी या फिर वो कहाँ अटैक करना चाहेगी? अब होता क्या था कि जब आप लोग बातचीत करते थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो जो स्पीशीज़ आती थी वो इलेक्ट्रोफाइल होती थी, और क्योंकि इनकमिंग में आई हुई स्पीशीज़ इलेक्ट्रोफाइल होती थी तो उसकी टेंडेंसी क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ढूंढने की, कि जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ जाके अटैक करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे आने वाली स्पीशीज़ खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की नीड नहीं है। वो कहती है मुझको ना आप बस एक ऐसा कार्बन दिखा दो, एक ऐसा सेंटर दिखा दो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस कार्बन को मैंने दे दिया स्टार, इसको मैंने दे दिया हैशटैग। अब अगर मैं पूछूं कि वो न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे अटैक करेगा, स्टार वाले पे अटैक करेगा कि हैशटैग वाले पे अटैक करेगा, तो कॉमन सेंस कि न्यूक्लियोफाइल मतलब वो खुद रिच है तो वो हमेशा अपने से अपोजिट की तरफ जाएगा, मतलब जहाँ पे डिफिशियंसी हो, रिचनेस ना हो। अब मुझे बताओ डिफिशियंसी कहाँ पर है? ऑब्वियस है कि डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहीं पे डिफिशियंसी होगी। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये चला अटैक करने इस कार्बन पे। अटैक करने का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, ठीक है। अटैक करने का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास जो 2 ग्रुप्स पहले से थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ऊपर से एक बॉन्ड और किसका आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का आ जाएगा। राइट साइड में उस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया था क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, बराबर, ये इस तरफ, ठीक है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या आ जाएगा? कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? आपका निगेटिव चार्ज, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 होगी, ठीक है, अब जो स्टेप नंबर 2 होगी उस स्टेप नंबर 2 में बोलो क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके लगने वाला है? जिस कार्बन पे आप लोगों का बोलिए क्या है, आपका निगेटिव चार्ज है, उस पर्टिकुलर कार्बन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। ये ऐसे, तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल भी आकर लग गया, इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल भी आकर लग गया, खत्म कहानी। कितना आसान है ना? कितनी आसान चीज़ है। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं कल को आपको एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी रहे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो आपके पास 2 कार्बन है, लेट्स से अल्कीन है तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2 कार्बन होंगे, उन 2 कार्बन में से आप किस कार्बन में आप करोगे, मतलब किस कार्बन को दोगे वो न्यूक्लियोफाइल, ये कैसे डिसाइड करोगे? उन दोनों कार्बन के आजू बाजू का माहौल देखना, ठीक है, उन दोनों कार्बन के आजू बाजू का माहौल देखना, जहाँ पे आपका कार्बोकैटायन, माहौल देखना मतलब जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे ज़्यादा, जहाँ पे आपको मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप दिखे वहाँ पे ठोक देना न्यूक्लियोफाइल, खत्म। न्यूक्लियोफाइल चिपका कर आ जाना।
या फिर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो जहाँ पे आपको आपका कार्बोकेटायन लेस स्टेबल दिखे, उस लेस स्टेबल वाली जगह पर क्या लगा कर आ जाना, न्यूक्लियोफाइल। मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस चेक करना कि भाई आखिर जो तुम्हारा क्या कहते हैं कार्बन है, वो उन दोनों कार्बन में से कौन सा वाला कार्बन आपका लेस स्टेबल है, और जो लेस स्टेबल होगा उस लेस स्टेबल वाले के आजू बाजू लगा देना खुशी खुशी जाकर। ख़त्म हो गया यहाँ पे आपकी अल्कीन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। ये इतना ही था, ये इतना ही था, और ये कहानी आपकी यहीं पे होती है समाप्त। तो अगर इसके बदले कोई भी अल्कीन है, कोई भी, अगर मैं 100-150 एग्जाम्पल अल्कीन्स के लेके करा भी देती हूँ तो रूल तो चेंज नहीं होगा ना। जो रूल है सो है, वो आपको बता दिया गया है। तो रूल क्या कहता है कि कहाँ पे लगाना है न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आप लोगों को कार्बोकेटायन आपका कम स्टेबल दिख रहा है, या फिर सीधी भाषा बोले तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको कैसे दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं। अब अल्कीन्स के अलावा जो हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में एक और इंसान, पूजनीय इंसान आते हैं हमारे पास, बोलो कौन, अल्काइंस। क्या अल्काइंस भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं? बिल्कुल, हमारे अल्काइंस भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, बहुत ही शिद्दत से देते हैं। चलो देखते हैं इन लोगों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। अल्कीन्स की तो देख ली, अब अल्काइंस के बारे में बातचीत करते हैं। तो अल्काइंस का मतलब सिंपली आप लोगों के पास इतना है कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ख़त्म। जहाँ पे क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मान के चलते हैं आपके पास एक जनरली एक अल्काइन है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि न्यूक्लियोफाइल अभी किस कार्बन पे आएगा। अब देखो, फिलहाल मैंने जो सबस्ट्रेट लिया है ये सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों ही कार्बन इक्विवेलेंट है। कहीं पे भी न्यूक्लियोफाइल चिपका दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनसिमेट्रिकल लेकर भी सिखा के दूंगी, बट पहले सिमेट्रिकल के साथ सिखा देते हैं, इजी पड़ जाएगा समझने में। तो फिलहाल आप किसी भी कार्बन के पास जाओ और जाकर वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को गिफ्ट करके आ जाओ। तो ये चला मेरा न्यूक्लियोफाइल, लेट से इस कार्बन पे आया। अब जब वो इस कार्बन पे आएगा तो ये वाला कार्बन बताए क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सामने वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, कहाँ कर देगा, सामने वाले कार्बन पे शिफ्ट। यानी कि ये कहानी कैसी होगी, आर से कनेक्टेड है सी, ठीक है, सी के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसको मिले, ट्रिपल का डबल हो गया। ये वाला सी से पहले से एक आर कनेक्टेड था और एक न्यूक्लियोफाइल आकर खत्म हो गया। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल ने तो अपनी एंट्री ले ली। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल जब चिपक जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बट फिर भी मैं नेगेटिव चार्ज, अच्छा चलो मैं भी हटा ही देती हूँ, ये आके लग गया न्यूक्लियोफाइल। अब आती है हमारी एंट्री होती है, बोलिए किसकी, अब हमारी एंट्री होती है सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, अब हमारी किसकी एंट्री होती है, इलेक्ट्रोफाइल की। अब हमारे इलेक्ट्रोफाइल आए, परंतु इलेक्ट्रोफाइल के आने से पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते हैं हम। कैसी जांच पड़ताल, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज आपको दिख रही है इसे क्या कहते हैं, ये एक विनाइलिक कार्बन है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने निगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है, मतलब विनाइल कार्ब अनायन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस विनाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ज़्यादा स्टेबल होता कि निगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा स्टेबल है। तो विनाइल कार्बन का मतलब होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अब अगर sp2 वाले पर तुम पॉजिटिव रखो और एक बार तुम sp2 वाले पर निगेटिव रखो, sp2 ज़्यादा स्टेबल किसके साथ होगा, ऑब्वियस है कि sp2 ज़्यादा स्टेबल किसके साथ होगा, आप लोगों के किसके साथ, निगेटिव के साथ, क्योंकि sp2 मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। अच्छा, तो ये काफ़ी स्टेबल स्पीशीज़ है, ऐसा मत समझना कि ये अनस्टेबल स्पीशीज़ है, ऐसा ना समझना कि अनस्टेबल स्पीशीज़ है, राइट, ओके, मैंने कर दिया, ठीक है। अब बोलो क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री होगी। लेट्स से नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आया और आर सी डबल बॉन्ड सी, इधर में आर,
नीचे लटक रहा है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे लटक रहा है आप लोगों का H। प्रोडक्ट बना, कहानी खत्म। ये बन गया आप लोगों का प्रोडक्ट। ठीक है। इवन अल्काइंस के बारे में मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ तुमको कि आप लोगों के अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं ना, जैसे पानी है ना, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, ये सब कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये बहुत ही कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इनके साथ भी आपका अल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, इनके साथ भी ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। बट इसमें इन सारी रिएक्शंस में जो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अच्छा, अब ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन हम किसको कहते हैं, जरा समझ लेते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन किस बला का नाम है। हाइड्रेशन का सिंपली मीनिंग होता है पानी, पानी दे दो उसको भाई बस। यानी कि इनडायरेक्टली आपको याद है OMDM वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी कई सालों पहले, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये हमने पढ़ा था। उस ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उस डीमर्क्यूरेशन में हम लोग क्या करते थे, मर्क्यूरी का सॉल्ट लेते थे पानी के साथ, सेकेंड स्टेप में हम NaBH4 डालते थे, राइट। तो आप मान के चलिए कुछ उसी प्रकार की एक रिएक्शन हमने कही, बट OMDM के जैसी ही है। वहाँ पे भी हम लोगों का क्या बनता था, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ पे भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये अल्काइन की बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। हाइड्रेशन रिएक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन रिएक्शन है। मतलब अगर कोई तुमसे कहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुमने क्या पढ़ा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन पढ़ी। क्या होती है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, मैं जनरल तरीके से लिख देती हूँ कि हमारे पास एक अल्काइन होता है, इस अल्काइन में हम पानी डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आप लोगों का क्या, Hg2+, मतलब कुछ भी हो सकता है बट Hg2+ होगा। अच्छा, ऊपर से हाइड्रेशन करा रहे हो तो एसिड भी भैया थोड़ा सा तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पता है क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको मिल जाता है कीटोन ऑब्लिक अल्डिहाइड, डिपेंड कि आपका अल्काइन कैसा है। ठीक है, चलो कैसे बनता है कीटोन या फिर कैसे बनता है अल्डिहाइड ये समझते हैं। ये सब याद रखना पड़ता है कि इसमें ये डाला तो ये बना। ठीक है, चलो क्या होता है देखो, यहाँ पे अब बात ऐसी है कि अल्काइन जो है और आप लोगों के पास एक Hg2+ है, ये दो लोग हैं आपके पास, इन दोनों में से हम क्या करें, मतलब क्या करना क्या है भाई इसका। तो ये जो Hg2+ है, जैसे OMDM में कैसा होता था कि वो जाकर एक बीच में एक ट्राइंगल वाली शेप क्रिएट कर लेता था, याद करो। तो वैसे ही RC∼C और ये मान लो H, और यहाँ पे जो ये Hg2+ है ना, ये जाके फर्स्ट स्टेप में कार्बन पे अटैक करता है। अब Hg2+ अगर उस कार्बन पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनता है, या फिर मैं कहूँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो किस तरीके की बनती है कि डबल बॉन्ड एक वैसे का वैसी है ना, और आप लोगों का Hg जुड़ा हुआ रहता है इस तरीके से, जिसकी वजह, अच्छा Hg उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है जिसकी वजह से इन कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है और इस Hg पे 2+ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा पानी आता है। ये सब काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात है कि पानी कहाँ आएगा, है ना, पानी को आप कहाँ पे अटैक करवाओगे। तो जैसा तुम करते आए हो अभी तक, कैसा करते आए हो अभी तक, OMDM में कैसे करवाते थे, बस सब कुछ वही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आया हम लोगों का पानी। पानी एक कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल में गिना जाता है। खैर, ये आप लोगों का पानी आ गया। पानी के ऊपर लोन पेयर्स हैं, वो बेसिकली किसके जैसे एक्ट करेंगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेंगे। और चले वो क्या करने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अब मैं तुम्हें ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक बता चुकी हूँ कि आपको अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपना न्यूक्लियोफाइल, जो कि इस केस में पानी है, कहाँ पर चिपकाना है, जो कार्बन आपको क्या दिख रहा है, लेस स्टेबल, है ना, जो कार्बन आपको क्या दिख रहा है, लेस स्टेबल,
बराबर, ये बताया है मैंने। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन को मौका मिला कि वो चला अटैक करवाने। अब देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब जब तुम अटैक करवाओगे तो जैसा आप मार्कोनी के अकॉर्डिंग करते थे ना, मार्कोनी के अकॉर्डिंग ये अटैक होगा। यानी कि नेगेटिव पार्ट किसको मिलेगा? जो कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। बस इतना ध्यान रखना, जो आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो यानी कि अल्टीमेटली कहाँ अटैक करने वाला है? इस कार्बन पे, क्योंकि वहाँ पर आर है और डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे, और फाइनली इस बॉन्ड को तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? वापस Hg के पास। यानी कि आर सी, ठीक है, आर सी। अच्छा ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, 2 मिनट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आर सी, इससे कनेक्टेड है H2O। अब लेकिन जो H2O है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? इस तरीके का एक पॉजिटिव चार्ज। डबल का हो जाएगा सिंगल, इधर पे आ जाएगा हाइड्रोजन, बराबर। और उस कार्बन पे क्या क्रिएट कर दो? उस कार्बन पे कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या कनेक्टेड है आप लोगों का? Hg, बराबर। उस पर क्या कनेक्टेड है आपका? Hg, और Hg के ऊपर पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? अब यहाँ पे होती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यूजुअली पानी क्या करता है, जब भी उसके ऊपर इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आता है, वो अपने एक H को भगा देता है, ठीक है। वो अपने एक H को क्या करता है? भगा देता है, निकल। अच्छा, यानी कि यहाँ से एक H पॉजिटिव का लॉस हो जाता है, ठीक है। एक H पॉजिटिव का लॉस हो जाता है। जैसे ही एक H पॉजिटिव का लॉस होता है, आर सी, यहाँ पर आ जाना है OH, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और क्या कहानी होती है कि वो जिस H पॉजिटिव को भगा देने के बाद एट द सेम टाइम ये जो Hg होता है ये भी बाहर चला जाता है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ आता है डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से। अब देखो, कहने को तो प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे होती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कब होगी? आपको दिखेगी जब आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है और उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर एक OH कनेक्टेड है, तो आप समझ जाओ कि टॉटोमेरिज्म होगी। क्या होता है टॉटोमेरिज्म का मतलब? कि वो जो हाइड्रोजन है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दे दो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन वाले को दे दो, अदला बदली। तो ऐसी अदला बदली अगर आपने की तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से आर सी, उसके बाद आप लोगों का सिंगल बॉन्ड CH कितना 2, और इधर पे डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके का। अच्छा, यहाँ पे CH2 कैसे आ गया? एक हाइड्रोजन मैंने खा गई क्या? एक मिनट। अच्छा हाँ, 1 मिनट, ध्यान नहीं रहा। ये जो हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला है, कहाँ गया? वो H+ जो मैंने कहा था बाहर निकलेगा, वो यहाँ आ गया, ये इस तरीके से, और उसकी वजह से Hg बाहर चला गया। तो बेसिकली इस रिएक्शन का Hg क्या है? इस रिएक्शन का Hg क्या है? एक कैटलिस्ट है और कुछ भी नहीं। डन, ठीक है। ये हमारी कहानी थी अल्काइंस को लेकर। इस तरीके से अल्काइंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो आई जस्ट डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कुछ कठिन कार्य है, और अगर कठिन लगता है तो उससे बातचीत कर लेते हैं 1 या 2 एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि मान लो CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H है। इस बार मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल दिया है CH3O नेगेटिव। अब देखो, सिंपल नियम तो है वैसे, बट फिर भी मैं कहूँगी आप दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करो। जो कार्बन के आजू बाजू, ट्रिपल बॉन्ड के आजू बाजू आपको जो 2 कार्बन दिख रहे हैं, उन दोनों पे एक एक करके आप न्यूक्लियोफाइल चिपका दो। अगर मैंने लेफ्ट वाले कार्बन पे चिपकाया तो OCH3 क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड आएगा, और बाकी एज इट इज़ तुम तो जानते ही हो, और उस वाले कार्बन पे नेगेटिव। और पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या होगी? पॉसिबिलिटी नंबर 2 होगी कि राइट वाले पर हम लोग ले आते हैं, तो फिर बेचारे लेफ्ट वाले पे नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है। अब आपको डिसाइड करना है। अब आप सोचो कि कार्बन जो है, इनमें से कौन सा अनायन आपका ज़्यादा स्टेबल है, ये आपको डिसीजन देना है। तो देखो, ऊपर वाला जो केस है, इस ऊपर वाले केस में उस कार्बन के नेगेटिव चार्ज जो है वो बेसिकली उसके बाजू में कौन है? हाइड्रोजन है। उसके बाजू में कौन है? हाइड्रोजन है। और यहाँ भी ये जो कार्बन है, इसके नेगेटिव चार्ज के बाजू में कौन है? CH3 है। तो CH3 तुम्हें नहीं लगता एक नेगेटिव चार्ज, मतलब जो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है,
उसको वो और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ले और इलेक्ट्रॉन ले। तो हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में गुजरे ज़माने में ये चीज़ सीखी है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव स्पीशीज़ को अगर आप और इलेक्ट्रॉन देते हो और इलेक्ट्रॉन देते हो और इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो क्या हो जाएगी, आप लोगों की और लेस स्टेबल की तरफ जाती जाएगी। तो ऐसे केस में ये वाली स्पीशीज़ आपकी कैसी है, लेस स्टेबल है, और जो ऊपर वाली स्पीशीज़ है ये आपकी कैसी है, मोर स्टेबल है। अब बस तुम इसमें न्यूक्लियोफाइल लगा दो। बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, जो ज़्यादा मोर स्टेबल में दिख रहा है, कार्बनाइन जहाँ पे आपका मोर स्टेबल है। अच्छा, इसको इस बात से कंफ्यूज मत कर लेना कि आपने यहाँ बताया था, चलो इसको छोड़ दो, इसको फिलहाल हटा दो, इससे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसको भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाना है आप लोगों का, यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही क्या करो, दो जगह पे क्रिएट क्या करो, दो जगह पे क्रिएट करने के बाद डिसीजन लिया करो। खैर, अच्छा अब बताओ क्या होगा, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, बताइए। आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, किस में आएगा, पहले वाले में आएगा, पहली पॉसिबिलिटी में। तो CH3 कार्बन, वो तो आ चुका है ऑलरेडी। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, अगर CH3 O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियस है कि H होगा, OCH3 डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आ गया CH2, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, खत्म, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ टॉटोमेरिज्म मत करवा देना, यहाँ नहीं होती, वो जब OH दिखता है आपको तब वहाँ पे होती है, इस तरीके की बातचीत है। अगर सिमेट्रिकल देता है ना तो सिमेट्रिकल में कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन अनसिमेट्रिकल में होती है। जैसे कि एक और केस लेते हैं, CCl3, मतलब C कार्बन एक है, 3 क्लोरीन उससे अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर में Cl3। क्या ये स्पीशीज़ तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रही है, बिल्कुल। तो सिमेट्रिकल में कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, फटाफट यहाँ पे क्या हो जाना है आप लोगों का, एक तरफ कहीं पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो और एक तरफ कहीं पर भी क्या अटैच कर दो आप लोगों का, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक तरफ क्या अटैच कर दो, न्यूक्लियोफाइल, एक तरफ क्या अटैच कर दो, इलेक्ट्रोफाइल। तो मान लेते हैं मैंने लेफ्ट वाले की तरफ आपका क्या अटैच कर दिया, न्यूक्लियोफाइल यानी कि OCH3, और राइट वाले की तरफ मैंने क्या अटैच कर दिया आप लोगों का H, ठीक है। राइट वाले की तरफ क्या अटैच कर दिया, H, और यहाँ से ये कार्बन विथ 3 क्लोरीन, ये वैसे का वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करते हुए करना है। ये कहानी होती है अल्कीन्स के केस में। अगर आप उनका क्या करवाओ, अगर आप उन लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाओ, बस, तो उसमें ये सब मत करो फालतू के, लेस सब्सटीट्यूटेड, मोर सब्सटीट्यूटेड, इसको छोड़ दो, ज़्यादा स्टेबल, लेस स्टेबल, उसको इग्नोर करो। बेस्ट क्या करना, दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगाकर देखना कि कौन सा कार्ब अनायन, ध्यान रखना यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, यहाँ पे कार्बनायन बन रहा है, कौन सा वाला कार्बनायन आपका ज़्यादा स्टेबल है। जो वाला कार्बनायन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा उसके साथ आगे फिर प्रोसीड करना, उस वाले पे कंप्लीटली अपना क्या करना, ट्रस्ट करना और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे चिपका देना। ये तो बात हुई देखो अल्कीन्स और अल्काइन्स के केस में। आपके जो अल्डिहाइड्स और जो आपके कीटोन्स होते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कार्बोनिल कंपाउंड्स की, ये लोग भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। बट खैर इनका तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो कि आपको आगे जाके ऑर्गेनिक में पढ़ना ही है, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी इसको पूरा, क्योंकि अगर अभी पूरा बता दिया तो ऐसे केस में फिर आप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में क्या पढ़ेंगे। बट शॉर्ट में जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर किया जाए कि किस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तेज होगी, तो किस में तेज होगी, ऑब्वियस है आप लोगों के अल्डिहाइड में तेज होगी। क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम कंपैरिजन करें अल्कीन्स वर्सेस अल्काइंस में, तो किस में होगी, बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तेज। अगर मैं कंपेयर करूं अल्कीन्स वर्सेस अल्काइंस, तो किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तेज है, अल्कीन्स वर्सेस अल्काइंस में। अगर हम बातचीत करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, तो अल्काइंस विनर है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपकी ज़्यादा होगी। क्यों यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी, क्योंकि जब हम अल्काइन को लेते हैं तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल लगाने के बाद जो स्पीशीज़ बनती है वो स्पीशीज़ क्या बनती है, एक तरीके से यहाँ कार्बनायन बनता है, डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगता है ना, ऐसी कुछ होता है, राइट, ऐसी कुछ होता है। और अगर मान लेते हैं आपने अल्कीन लिया
तो अल्कीन अगर आप लेते तो डबल बॉन्ड नहीं बनता, वहाँ पे क्या बनता, सिंगल बॉन्ड। अब तुम मुझे बताओ निगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। निगेटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, या फिर एक ऐसे कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2। इसका मतलब है कि आपका जो sp2 है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर संभाल सकता है ना। इसीलिए अल्काइंस जो होते हैं वो ज़्यादा फास्टर रेट से आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इसकी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, तो देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के केस में जो हम बातचीत करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, ये बहुत ही सिंपल होती है, बट इसमें दो मैकेनिज्म प्रपोज हैं। अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो स्ट्रॉन्ग रहा, जनरली कौन से न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग में माना जाता है, जो इतने भी निगेटिवली चार्ज होते हैं, और जनरली कौन से वाले न्यूक्लियोफाइल को वीक माना जाता है, लाइक जिनमें लोन पेयर्स होते हैं बट कोई चार्ज नहीं होता, जैसे पानी हो गया है ना, आपका CH3OH हो गया, राइट, अमोनिया हो गया, इस तरीकों को कमज़ोरों में माना जाता है। खैर, पहले हम फास्ट वाले के लिए देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले के लिए बाद में आते हैं। अगर मैं बात करूँ फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो बहुत ही सिंपल सा केस होता है। आपके पास मान लेते हैं एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मान के चलिए कार्बोनिल कंपाउंड है एक कीटोन, और उसमें आपको अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। तो बोलो क्या होगा। पहली बात तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है, और ये स्लो स्टेप होती है, इसका मतलब ये आपकी RDS हुई। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, तो देखो जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियल नेगेटिव बियर करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और ये वाला जो कार्बन है इसमें पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली ये वाला न्यूक्लियोफाइल जाएगा इस वाले कार्बन पे अटैक करने, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे, और आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, R के साथ C के साथ R', ऊपर में O नेगेटिव। क्यों O नेगेटिव आया, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के ऊपर पहले से लोन पेयर थे बट वो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी तो हुए ना, और नीचे कौन आ जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। फिर अब नेक्स्ट स्टेप होती है, और ये नेक्स्ट स्टेप आपकी फास्ट होती है, और इस फास्ट स्टेप में आता है इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और आकर ऊपर O निगेटिव के बाजू में जो खाली जगह है वहाँ पर आके इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। बस ये मैकेनिज्म फॉलो होती है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल आपने जो भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ लिया है, अगर वो आप लोगों का क्या है, स्ट्रॉन्ग, लोगों का केस नंबर 2 है, वो हम लोगों को अभी डिस्कस नहीं करना है, वो हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में सिर्फ तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए था। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स डाल रही हूँ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि आप आगे जाके अल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले पार्ट में पढ़ोगे, बट उसको खैर अभी पढ़ लो तो बेटर होगा। उससे क्या होता है, तब की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन वाला जो पार्ट था, ये एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट होता है समाप्त। इसके 3 केसेस से इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, ये हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को मूव करना है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज सब्स्टिट्यूशन। बट सब्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ चुके थे ना, बिल्कुल हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके थे, बट हमने जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी वो न्यूक्लियोफिलिक पढ़ी थी। अभी सब्स्टिट्यूशन आप लोगों की बेंजीन रिंग पर भी पढ़नी बाकी है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक में भी पढ़नी बाकी है, तो वो केसेस हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।